हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। और आप लोग जान रहे हैं, हम लोग सभी जान रहे हैं कि एक चैप्टर जो है ट्रायंगल का चल रहा है इस वक्त जो मेरा टॉपिक ही है ट्रायंगल। और ट्रायंगल का इसके पहले मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया है, मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन का। और यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी देखा जाए तो मैथ जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस छूट जाती है तो जरूर क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर ले। हमने जो है बेसिक थ्योरी और फार्मूला को कैसे कैसे फार्मूला क्रिएट किया जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसमें अगर प्रैक्टिस, दोस्तों मैं जरूर बात बताना चाहता हूँ कि मैं बाइलिंगुअल जो है लैंग्वेज में यानी भाषा में मैं पढ़ाता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, इसमें इसमें मिक्स होते हैं। और क्वेश्चन जनरली मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और सॉल्व भी करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड या अदर जो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है वो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं लिखा हूँ और एरिया ही फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट। और जब त्रिभुज आ गया दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब त्रिभुज आ गया तो, और यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट ट्राइंगल लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है। तो समकोण त्रिभुज सभी को पता है कि एक लाइनिंग जो है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका वन वन एंगल जो है वो आपका राइट एंगल होगा। वन एंगल राइट एंगल मीन एक कोण जो है आपका होगा समकोण, यानी 90 डिग्री का होगा। और हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, बी एंड सी। इस तरह से देख पा रहे हैं कि राइट एंगल बन चुका है। तो यहाँ पे राइट एंगल की ही एरिया फाइंड आउट करना है। और लॉन्गेस्ट साइड यानी सबसे लंबी भुजा, इस समकोण त्रिभुज को सबसे लंबी भुजा का जो है माप दिया हुआ है, यानी मेजरमेंट दिया है कितना, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 17 सेंटीमीटर। यानी तीनों साइड की बात करें तो यहाँ सबसे लॉन्ग लॉन्ग देख रहे हैं, सबसे लंबी भुजा जो है, जो आर्म्स है या साइड है, वो 17 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे हाइट कहा जा रहा है। हाइट दोस्तों मैं बता दूं आपको, ट्राइंगल में जो है हाइट कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन को। तो जस्ट यू नो अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन। तो दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, यानी जो स्टैंड बिल्कुल स्टैंड होती है, सीधे खड़ी रहती है, वही लाइन आप परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। और ये जो सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है दोस्तों, उसको कहते हैं आप कर्ण कहते हैं, हाइपोटीनस बोलते हैं दोस्तों, कर्ण, हाइपोटीनस। चलिए परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये हाइट दिया हुआ है। हाइट हाइट भी आपका दिया हुआ है, कितना है, तो वो है 15 सेंटीमीटर। हमने हाइट भी लिख दिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे एरिया आपको फाइंड आउट करना है, यानी क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। और क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि सब क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है, अब देखिए ये नीचे वाली जो साइड होती है वो होती है बेस। तो किसी भी ट्राइंगल का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो आपको हाइट हाइट जो है वो गिवन होगा और साथ साथ बेस भी गिवन होगा। तो इन दोनों में कोई भी अगर मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है, तो उस सबसे पहले हम जो है पाइथागोरस के थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम उस साइड को पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ही आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बेस आपको नहीं दिया हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ जो है ट्राइंगल, यहाँ पे जो एरिया है वो राइट एंगल का जो एरिया फाइंड आउट करना है उसका दोस्तों होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यानी आधार कहते हैं, और हाइट जो है आप देख ही रहे हैं ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई। तो ये फार्मूला जो है हमारा जो है यूज होने वाला है एरिया। बट इस क्वेश्चन में बेस इज नॉट गिवन, यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ। तो सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करते हैं। और ये ट्राइंगल जो हमने बताया है दोस्तों, ये है समकोण त्रिभुज, यानी राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करने वाले हैं, यानी प्रमेय यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर
जो कर रही है देख रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो कर्व का स्क्वायर जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, और शेष दो भुजा यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेनस, यही होता है दोस्तों इसका पाइथागोरस का थ्योरम यही कहता है। ठीक है, तो चलिए अब हाइपोटेनस यहां पे दिया है 17 स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है आपका 15 स्क्वायर, अब प्लस बी जो है हमको फाइंड आउट करना है, यानी बेस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब 17 का स्क्वायर कितना होगा, 7 9 और 7 1 7 7 49 और 7 7 और 7 7 और 4 11 और 7 1 9 8 2 289। ओके, तो 289 यहाँ पे हो जाता है, और 15 का स्क्वायर जो है 2 to 5 होता है, और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कहते हैं इसको, बेस मीन आधार। ओके, तो यहाँ पे 289 माइनस 225 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बेस स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देते हैं, 225 4 6 64। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 64 आ चुका है। अब बेस का स्क्वायर, तो अब बताइए ये 64 किसका स्क्वायर है, या इसका आप कह सकते हैं 64 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 8 का स्क्वायर है, 8 का। अब बेस का स्क्वायर, तो इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ चुका है, यानी हमारा बेस फाइंड आउट हो चुका है, आधार जिसे आप कहते हैं आधार, वो आधार आ चुका है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस के थ्योरम से हम निकाल लेते हैं बेस। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम एरिया ट्राइंगल देखिए, बेस हमारा आ चुका है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारा जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा। तो यू नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू हाइट। मैंने पहले ही ऑलरेडी मेंशन किया हुआ यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, बहुत सिंपल वे में आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। बेस आ चुका है आपका 8 और हाइट दिया हुआ है आपका 15, तो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और 15 4 जा 60 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि 15 चौके 60, तो आ गया है क्षेत्रफल इस ट्रायंगल का, यानी एरिया आ चुका है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। देखिए बहुत इजी सॉल्व हो गया, बट इस तरह करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में पहले से ही हाइट यानी एल्टीट्यूड दिया हो इस ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, और बेस दिया हो, तो आप जो है डायरेक्ट इस फार्मूले में यूज करके और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाने वाला हूं इस पे, और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा इसी तरह से। और मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों, आप देखते हैं कि मैं वीडियो बहुत जो है मेहनत से बनाता हूं, और एक लेवल होता है, एकदम बेसिक लेवल पे मैं नहीं बनाता, थोड़ा सा एक लेवल स्टैंडर्ड लेवल पे होता है, और ये किसी भी बोर्ड के लिए जो है काफी मतलब इफेक्टिव या बेनिफिशियंट होता है। ओके, और इसी साथ मैं जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं। ओके, बाय बाय। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक और जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूं, और यहाँ पे कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए राइट ट्राइंगल हुज बेस यानी आधार और यहाँ पे है ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई, लेंथ ऑफ 16 मीटर। यहाँ पे आधार दिया हुआ है, और यहाँ देखिए जब भी राइट एंगल आ गया तो आपको राइट एंगल तुरंत क्या करना है, एक बना लेना है। ये राइट एंगल हमारा बन गया, और यहाँ पे देखिए बेस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये 60 मीटर है, सॉरी मीटर है। इसको हम पॉइंट मेंशन कर लेते हैं ABC के फॉर्म में, और ये राइट एंगल है तो जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री होगा। चलिए, और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एरिया भी दिया हुआ है 420 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन हियर। तो मैं एक चीज और आपको बताता चलूं यहाँ पे कि यहाँ पे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल
यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणे बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला है। और फार्मूला दोस्तों एक मैं और चीजें बताता चलूं, इनको पद कहते हैं। देखिए ये आधार है और ये ऊंचाई है और एक एरिया है। इस तरह से कुल 3 पद हैं। तो 3 पद हैं और इस 3 पद में देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, यानी ये एच हमको जो है फाइंड आउट करना होगा। बाकी जो है ये आधार और एरिया दोनों इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस दिया हुआ है। बेस मीन्स आधार, यानी आधार दिया हुआ है 60 मीटर। ओके, और यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है दोस्तों। एरिया कितना है 420 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है, एच। इस क्वेश्चन में एच यानी एच, ये जो एच है यही फाइंड आउट करना है। एच फाइंड आउट करना है दोस्तों। और जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में जो वैल्यू गिवन है उसको हम करेंगे पुट, और आपका फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। हाफ बेस, अब बेस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे बेस दिया हुआ है 60, सॉरी यहाँ पे जो है एरिया जो है आपका 420 है ना, एरिया है 420 हाफ, फिर उसके बाद बेस हमारा दिया हुआ है 60 इंटू एच, ये एच। तो ये हमारा वैल्यू पुटअप हो गया है इसी फार्मूले में, यानी एरिया वाला जो फार्मूला है। और चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 0 कैंसिल हो जाता है और 6 से इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं 7 टाइम्स, और फिर 2 का 7 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपका आ जाता है हाइट, यानी एच। ऊंचाई आ गया है आपका 7 दूनी 14 यानी 14 मीटर। क्वेश्चन मीटर में है इसलिए हमने इसको मीटर में ही मेंशन किया है। जो यूनिट रहेगी वही यूनिट इस क्वेश्चन में रहेगा। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आप लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में, मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर सेम यूनिट, अगर ये मीटर में दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है तो आप उसको सेंटीमीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट जरूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है हाइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो देख पा रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है, और इजी तरीके से इसको सॉल्व भी हो जा रहा है। ओके, और इसमें कोई अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई भूल चूक या मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। ओके, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एल्टीट्यूड, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, यानी इसी को आप कहेंगे एल्टीट्यूड, कहेंगे हाइट को, एंड बेस यानी आधार। ट्राइंगल का रहा है तो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, तो ये बेस है। बेस आपका दिया हुआ है। अब देखिए एल्टीट्यूड इसको कहते हैं, इसको हाइट को एल्टीट्यूड कहेंगे। तो हाइट एंड बेस, यहाँ दो चीज जो है, दो बातें इसमें गिवन है इस क्वेश्चन में। और कहा जा रहा है कि एल्टीट्यूड जो है यानी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, ये हाइट 12 सेंटीमीटर है, एंड बेस 7 सेंटीमीटर है। देख पा रहे हैं, तो इसका हमको फाइंड आउट करना है एरिया, ये देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या होगा, आपको पता ही है कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए किसी भी ट्राइंगल का हमको क्या करना होगा कि बेस एंड हाइट, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी दोनों इसमें दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन को पुट अप किया है, यहाँ पे लिया है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला आपको ऑलरेडी लिखवाया गया है, पता भी है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ आप करते हैं और बेस इंटू हाइट, ये हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए 6 टाइम, और 6 4 जा 42, और यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका देखिए सॉल्व हो गया, बहुत इजी सॉल्व हो गया। छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा क्वेश्चन है।
हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। चलिए आइए तो प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या आती हैं। तो फाइंड द एरिया, यहाँ भी एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज, यहाँ पे लिखा है कि हुज लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी उस ट्रायंगल का जो है लंबाई, यानी ईच साइड यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, यानी गिवन है। जो त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा, यहां पे देखिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। ये त्रिभुज हमने एक जो है ड्रा कर लिया है। तो इसकी कह रहा है कि प्रत्येक भुजा ये 4 सेंटीमीटर, 4 देखिए यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन दिया वो इंच में दिया है दोस्तों, तो हम इसको इंच में ही लिखेंगे। ओके, 4 इंच, 4 इंचेस, और ये हम कर लेते हैं 3 इंचेस, और एक दिया 5 इंचेस, यानी सबसे बड़ी भुजा जो है वो 5 इंच का है। इस तरह से हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं वर्टेक्स को। चलिए अब देखिए एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, और दूसरी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, सॉरी इंचेज, एंड जो तीसरी भुजा 4 इंचेज है, यानी इनकी भुजाएं जो है, इस त्रिभुज की भुजाएं जो है वो इंच में दिया है दोस्तों। मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कोई भी यूनिट दिया हो दोस्तों, जो जिस यूनिट में दिया होगा उसी यूनिट में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया। तो यहां पे देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं की जो है आपका जो साइड दिया है बिल्कुल अलग अलग है। ओके, तो जब अलग अलग है तो अब हम यहां पे जो है इस क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे बस यही याद रखिए तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों साइड दी गई हैं, इस गिवन है उसका लेंथ। तो हम पहली भुजा को मान लेते हैं ए, मान लीजिए सपोज दैट 5 इंचेस। बी, ए बी सी मान लेंगे, ये ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर, और फिर इसको हम कर लेते हैं बी बराबर, और इसको कर लेते हैं सी बराबर। तो बी बराबर 4 इंच एंड सी बराबर है आपका 3 इंच, 3 इंच। तो यहां पे दोस्तों हम करने वाले हैं हीरोन फार्मूला। ओके, तो हीरोन का सूत्र है, हीरोन का फार्मूला है, हम यहां पे यूज करने वाले हैं जब कोई सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं दी गई हैं और तीनों भुजाओं को हमने मान लिया है ए बी सी। तो हीरोन फार्मूला क्या कहता है कि अर्ध परिधि, जिसको आप कहते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एस से, ठीक है ना। ओके, है ना। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिधि लिखेंगे, और यहाँ पे होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यानी सबसे पहले हम s फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब तीनों भुजाओं को देख रहे हैं, यहाँ प्लस करना है, तो 5 प्लस 3 और प्लस 4 अपॉन, और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये a है और यहाँ पे हमने c लिख दिया है और यहाँ पे b लिख दिया है, तो वो कंफ्यूज मत होइएगा, बस इधर उधर हो गया है, लेकिन a b c तीनों है। और फिर यहाँ पे हम कर देंगे 2, सबको प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 12 अपॉन 2 इजिकल टू 6। तो ये आ चुका है एस की वैल्यू, यानी सेमी परिधि जो है हीरोन फार्मूला के, हीरोन फार्मूला जो है हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब चलिए अब एरिया देख लीजिए, एरिया कैसे निकालते हैं इसका। तो एरिया के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए होता है इंटू एस माइनस बी होता है विद इन ब्रैकेट इंटू एस माइनस सी होता है। तो इस तरह से हमारा ये हीरोन्स का फार्मूला यूज करते हुए हम एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो एस की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 माइनस ए हमने क्या माना है 5, तो 5 लिखेंगे। फिर एस है, एस की वैल्यू है 6 आपका, अब बी की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 4 लिखेंगे। फिर एस की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे। देख रहे हैं ना। इसी तरह से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो, जहां पे आपका तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं,
त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं और एरिया फाइंड आउट करना हो तो हीरोइंस का फार्मूला अब लागू होगा। चलिए, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 6 हो जाता है इंटू 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 होगा, इंटू 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 होगा, इंटू 6 माइनस 3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3। अब कर देंगे हम सबको मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा स्क्वायर रूट। चलिए अब इसको कर दीजिए, कितना आ रहा है देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 6 आएगा 36। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 36। और 36 का किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 6 का 36 यानी 6 का। तो इस तरह से देख पा रहे हैं आ गया है स्क्वायर इंचेज, 6 स्क्वायर इंचेज। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया दोस्तों। देख पा रहे हैं कि 6 स्क्वायर इंचेज यानी वर्ग इंचेज, ठीक है, 6 वर्ग इंचेज आ गया आपका एरिया। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व हुआ है। इसमें दोस्तों कहीं अगर कोई दिक्कत आती हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जब बताएं कि कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया कोई चीज, तो मैं दोबारा इसको एक बार और रिमाइंड करना चाहूंगा। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पे जो है हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी मैं लेकर आया हूं, फाइंड द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी इक्विलैटरल जान रहे होंगे आप लोग कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है किसे कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स होता है समबाहु त्रिभुज। हाँ जी बेटा कबीर, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समान भुजाओं वाला त्रिभुज दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि उसका एरिया, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया इज गिवन दिया है। अब बता रहा है कि साइड क्या होगा। तो सपोज दैट कि यहाँ पे ये है आपका समबाहु त्रिभुज। अगर किसी किसी एक भुजा की वैल्यू अगर एक्स ए है तो ये भी ए होगी और ये भी होगी, यही इसका मतलब हो गया। ये समबाहु त्रिभुज है, समान भुजाओं वाला त्रिभुज है। तो चलिए हम जो है इसका एरिया जो है मैं बताया था, मैं इसके पहले वीडियो में यानी इसका पार्ट 1 में आप देखेंगे तो हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। और वहां पर भी हमने हीरोज फार्मूला, जब भी बात आती है समबाहु ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। जो ये जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होती है, ये एल्टीट्यूड भी पता होना चाहिए। ये दोनों पता होगा तभी एरिया फाइंड आउट होगा। तो हमने जो है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, यानी जब तीनों भुजाएं दी गई हो तो उसका हमने बताया है आपको, जिसको हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाल के बताया है कि इसका फार्मूला क्या होगा इक्विलेटर ट्रायंगल का क्षेत्रफल वाला। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलैटरल 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 ट्रायंगल इक्वल टू, इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है फिर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ गिवन है, एरिया एरिया यहाँ पे गिवन है तो हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, तो अब यहाँ पे ये 4 जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9th में और 3 का फिर डिवाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं आप, जैसे कह सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 9 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 और 1 का हो जाएगा क्यूब रूट 3 में ए स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे कि दोनों साइड क्यूब रूट 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कैंसिल हो जाता है और ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है
और इस तरह से आ जाता है 9 चौके 36, 9 4 जा 36 आ जाता है, और ये होता है एक्स स्क्वायर, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, यू नो डैट, एंड ए स्क्वायर, अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका ए की वैल्यू आ चुकी है 6। ए मीन्स ए क्या है, ए क्या है आपकी, है आपके साइड है। तो जब साइड आपके आ गई 6, तो आपको पता ही है कि समबाहु त्रिभुज में एक साइड अगर दिया हो, पता चल जाए, फाइंड आउट हो जाए, तो सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर ही होंगी। यही तो डेफिनेशन है समबाहु त्रिभुज का, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ऑल द लेंथ ऑफ ऑल साइड इज इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बहुत, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया है, और यहाँ पे कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही पढ़ाता हूँ। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे साफ साफ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, और ये सॉल्व हो गया है। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और काफी रात हो गई है, इस वक्त घड़ी में देख पा रहे हैं कि 10:40 हो रहे हैं रात। आज जो डेट है वो 13 दिसंबर है, और टाइम हो चुके हैं 10:40। ओके, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ, और एक वीडियो मैं जो है इसको मॉर्निंग टाइम में अपलोड करूंगा, यानी पार्ट 2। इसका पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया है, आज मैं पार्ट 2 जो है मॉर्निंग टाइम पे इसको अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो जरूर मेरी वीडियो को देखें दोस्तों, और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें 4 ऑप्शन भी है। प्लीज़ गिव द राइट ऑप्शन इन कमेंट सेक्शन। ओके, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जरूर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।